So hello dear all CA students, good morning to all of you and hoping your preparation for November 21 examination is going good. So in this video मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा CA फाइनल लेवल पर जो हमारे फर्स्ट ग्रुप और CA फाइनल का जो सेकंड ग्रुप रहा है उसमें न्यू कोर्स और ओल्ड कोर्स दोनों के पेपर की डिस्कशन करूँगा मैं आपके साथ कि कौन सा पेपर टफ आया था और कौन से पेपर की आगे नवंबर 2021 के एग्ज़ाम्स में आपको कौन से पेपर पे अच्छे खासे लेवल पे प्रिपरेशन करना चाहिए। ये वीडियो आपके लिए बहुत रेलेवेंट होने वाली है और आपको इस वीडियो में काफ़ी सारी चीज़ें पता लगेंगी कि जो मैं आपको अपने एक्सपीरियंस पे बोल रहा हूँ कि जिस हिसाब से मैंने अपने CA फाइनल के लास्ट ग्रुप जो सेकंड ग्रुप है ओल्ड कोर्स में वो मैंने दिया था, उसमें मेरे पास कौन से पेपर टफ आए मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ इस वीडियो में। और इसमें आपको नवंबर 2021 के एग्जामिनेशन की क्या एक्सपेक्टेड डेट रह सकती है उसके बारे में भी डिस्कस करूँगा मैं आपके साथ। और जो अभी ओल्ड सिलेबस में जिन्होंने ऑप्ट आउट करा था इस अटैम्प्ट में उनको क्या करना चाहिए नवंबर 2021 के एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन के लिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपको ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखनी है। मैं आपको डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ नई चीज़ें दे रहा हूँ इसमें इसलिए कि क्योंकि आपको कहीं नवंबर 21 के एग्जामिनेशन जो है उसमें आपको कहीं ना कहीं कोई भी दिक्कत ना आए, क्योंकि ये मैंने एक्सपीरियंस करा है इंस्टीट्यूट ने जो पेपर सेट किए थे उसके बेसिस पे। ठीक है स्टूडेंट्स, सो अगर आप नए हैं चैनल पर तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, अदरवाइज़ आप इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिस कर देंगे और नई नई जो चीज़ें स्ट्रैटेजीज़ मैं अपनी चैनल पर लेकर आ रहा हूँ आपको बहुत हेल्पफुल करने वाली है। ठीक है स्टूडेंट्स, सो मैं आपको बताऊँ CA फाइनल का जो फर्स्ट ग्रुप है, CA फाइनल का फर्स्ट ग्रुप, पहले मैं बात करता हूँ न्यू कोर्स की। ठीक है, न्यू कोर्स में जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग है FR का पेपर, CA फाइनल का जो न्यू कोर्स है उसमें FR का पेपर था। अगर मैं देखूँ तो FR का पेपर ईजी था। न्यू कोर्स में FR का पेपर इजी था, वहाँ पे अच्छे खासा स्कोर किया जा सकता था। जिसने भी स्टडी मैट और प्रैक्टिस मैनुअल से प्रैक्टिस कर रखी थी वो अच्छा खासा स्कोर कर जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये FR के पेपर की बात है। ओल्ड सिलेबस की बात करें तो FR का पेपर अबव एवरेज था। अबव एवरेज का मतलब टफ पेपर था, मतलब कहने का ये कह सकते हो कि टफ पेपर था। और वहाँ पे एग्ज़ाम्स को अगर देखा जाए, क्योंकि जहाँ तक मेरे स्टूडेंट जो मेरे साथ हैं उन्होंने बताया कि FR का जो पेपर था वो ओल्ड सिलेबस में काफ़ी टफ था। ठीक है, दूसरी चीज़ अपने पास SFM के पेपर की बात करें, SFM में न्यू कोर्स का पेपर बहुत इजी आया है। इतना इजी पेपर आज तक मैंने नहीं देखा, क्योंकि मैंने अपने जो भी मेरे फ्रेंड्स वगैरह हैं उनसे मुझे पता लगा कि SFM के पेपर में वो 80+ कह रहे हैं। 80+ मतलब न्यू कोर्स में 80+ का मतलब समझ रहे हो, लॉलीपॉप पेपर बिल्कुल डाल दिया इंस्टीट्यूट ने वहाँ पे। दूसरी चीज़ अपने पास अगर ओल्ड सिलेबस की बात करें, ओल्ड सिलेबस में SFM का पेपर हिस्ट्री में कभी नहीं देखा, ऐसा पेपर कभी नहीं देखा। इतनी सारी वहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटी थी कि मतलब 40 लाना भी भारी हो गया वहाँ पे पेपर में। ठीक है, तो 20 से 25 नंबर का ही पेपर करा हुआ आया है, बाकी सब आउट ऑफ बॉक्स था। SFM के पेपर की बात अगर मैं करूँ ओल्ड सिलेबस, न्यू कोर्स में जो SFM का पेपर था वो बिल्कुल एग्रीगेट बना जाएगा। जितने भी न्यू कोर्स में है वो एग्रीगेट बना जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली। रही बात तीसरी चीज़, कौन सा सब्जेक्ट है अपने पास तीसरा, ऑडिट का पेपर। ऑडिट का पेपर अपने पास CA फाइनल न्यू सिलेबस की अगर बात करें तो न्यू सिलेबस में ऑडिट का पेपर वेरी टफ था, टफ पेपर आया था। और इन्होंने क्या करा, उस पेपर को बहुत ही टफ बना दिया न्यू सिलेबस के लिए। ठीक है, और जबकि अगर हम बात करें ओल्ड सिलेबस की तो वहाँ पे इजी पेपर था। चौथा पेपर था आपका लॉ का पेपर, दोनों में एवरेज पेपर आया है, न्यू सिलेबस में भी ओल्ड सिलेबस में भी दोनों में एवरेज आया है। अब जो फाइनल के FR जो फर्स्ट ग्रुप के बच्चे हैं जो नवंबर 21 के एग्जामिनेशन को लिखने जा रहे हैं, उसमें मैं आपको जो सजेशन दे रहा हूँ, आपको क्या करना है, आपको SFM का पेपर जो है वो एवरेज आ सकता है नवंबर 2021 के अंदर। आपको जो ध्यान देना है वो ऑडिट के ऊपर और लॉ के ऊपर, ये दोनों पेपर ऑडिट और लॉ नवंबर 2021 के एग्जामिनेशन के लिए CA फाइनल न्यू सिलेबस ओल्ड सिलेबस जो आपने ऑप्ट आउट करा था जिन्होंने, तो उनको सिंपल ऑडिट और लॉ पे ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा इन दो सब्जेक्ट की तरफ। ठीक है, तो न्यू सिलेबस और ओल्ड सिलेबस, ऑडिट और लॉ, ये टारगेट इंस्टीट्यूट कर सकता है इस बार नवंबर 2021 के एग्जामिनेशन के लिए। ठीक है, तो FR और SFM तो वही पैटर्न पे पूछेगा, लेकिन ऑडिट और लॉ ये दो सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनको आपको ध्यान से करना है इस बार। ठीक है, रही बात आई सेकेंड ग्रुप की,
सेकंड ग्रुप में मैं आपको बताऊं, अपने पास न्यू सिलेबस की अगर मैं बात करता हूं तो न्यू सिलेबस में SCMP उन्होंने एक एवरेज ही पूछा था। कई लोगों को एवरेज लगा, कई लोगों को टफ लगा। और अपार्ट फ्रॉम दैट अगर मैं देखूं ओल्ड सिलेबस में, तो ओल्ड सिलेबस में टफ पेपर था कॉस्टिंग का। बाकी OR कह सकते हो, OR बिल्कुल सही आई हुई थी, लेकिन बाकी जो पेपर थी आपकी AMA की, वो काफ़ी टफ थी। ठीक है, इसका की पेपर की बात करता हूँ। ओल्ड सिलेबस में इसका का पेपर टेक्निकल पेपर बनाया गया था, ऑडिट के पॉइंट ऑफ व्यू से पेपर पूछा गया था। वो भी पेपर टेक्निकल था, लेकिन जो अच्छे खासे तैयारी करके गया होगा वो पेपर मैनेजेबल था। ठीक है, नए सिलेबस की अगर मैं बात करता हूँ इलेक्टिव की, तो इलेक्टिव पेपर में अपने पास रिस्क मैनेजमेंट टफ था। रिस्क मैनेजमेंट का पेपर जो था वो टफ था, और इकोनॉमिक लॉ वो बहुत इजी था पेपर। वो कह रहे थे कि मतलब मैंने कहा तो जहाँ तक सुना है वो बिल्कुल एवरेज पेपर था इकोनॉमिक लॉ का। और इंटरनेशनल टैक्स भी जो था, इंटरनेशनल टैक्सेशन भी बहुत काफ़ी एवरेज पेपर आया हुआ था। रही बात तीसरी की, अगर हम बात करें अपने पास DT का, डायरेक्ट टैक्स का पेपर न्यू सिलेबस में थोड़ा एवरेज डाल दिया इन्होंने, लेकिन ओल्ड सिलेबस में काफ़ी टफ पेपर था और अबव एवरेज पेपर डाला था। MCQ तो बिल्कुल भी इतने मतलब मैंने आज तक अपने पास MCQ इतना लंबा और इतना चौड़ा MCQ जो देखा है मैंने, वो पढ़ने में भी बहुत दिक्कत आ रही थी। तो DT के पेपर जो है ओल्ड सिलेबस में थोड़ा टफ था और न्यू सिलेबस में थोड़ा एवरेज था। चौथा पेपर IDT में दोनों पेपर जो थे वो बिल्कुल सही थे। IDT भी मैं कह सकता हूँ एवरेज पेपर था, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन ये MCQ जो है वो वापस से ट्रिकी थे, MCQ में दिक्कत आ रही थी करने में। तो ये चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। तो नए सिलेबस या ओल्ड सिलेबस जो ऑप्ट आउट करके बैठे हैं, उनको किस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए? कॉस्टिंग, सेकंड ग्रुप की बात कर रहा हूँ, कॉस्टिंग, और अपने पास दूसरा IDT। इस बार ये दो पेपर नवंबर 2021 की कॉस्टिंग और अपने पास IDT, ये दो पेपर सेट हो जाएं, आपकी अच्छी खासी प्रिपरेशन इस पर हो जानी चाहिए, कमांड अच्छी खासी आनी चाहिए। होनी चाहिए तो सारों की, लेकिन ये दो पेपर जो मैंने आपको बताया फर्स्ट ग्रुप में भी और सेकंड ग्रुप में भी, ये आपको काफ़ी सारा हेल्पफुल करने वाला है। सो स्टूडेंट्स, होप आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी, और अगर वीडियो पसंद आई है तो जरूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा चैनल को। सो थैंक्स अ लॉट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बट एक चीज़ ध्यान रखना, नवंबर 2021 के एग्जामिनेशन के लिए जो भी स्ट्रैटेजीज वगैरह अगर आपको चाहिए, आपको विदाउट हेजिटेशन आप मुझे कॉल कर सकते हैं। आप मेरे टेलीग्राम चैनल और अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे भी आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। सो थैंक्स अ लॉट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।